सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित श्री दामोदर अष्टकम गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मूल रूप से श्री दामोदर अष्टकम पद्म पुराण में नारद मुनि तथा शौनक ऋषि के एक वार्तालाप में गाया गया था। ये कहा गया है कि जो भी इस प्रार्थना को विशेष रूप से कार्तिक मास में गाता या सुनता है वह श्री दामोदर के चरण कमलों में शाश्वत भक्ति के आशय को प्राप्त कर सकता है। जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्रकट चिन्मय धाम में परम शोभायमान हैं, जो दधी भांड फोड़ने के कारण यशोदा मैया से भयभीत होकर उखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, मैं ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। जननी के हाथ में लठिया को देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आँखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर माँ यशोदा की वत्सल भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप दामोदर की मैं वंदना करता हूँ, जो इस प्रकार दाम बंदनादि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरोबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोग भी नहीं चाहता और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवता भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा ही वर आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल तक विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघरारे बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुखमंडल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहें। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापी विष्णु, हे प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूपी अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से ओघल में बंधे रहकर भी नल कुंवर तथा मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद से शाप प्राप्त कर वृक्ष योनियों से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है।
हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जू को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम है और आपके अलौकिक लीला विलास को मेरा सैकड़ों बार प्रणाम है। हरे कृष्णा।